इस्तीफा वापस लें, असेंबली ना छोड़ें। अख्तर मेंगल को मनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों मैदान में। हुकूमती वफ्द की BNP रहनुमा से मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा इस्तीफा वापस लेने की रिव्यू पिटिशन डाली, उम्मीद है मंजूर होगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वफ्द भी अख्तर मेंगल से मिला। इस्तीफा वापस लेने की अपील। रहनुमा BNP मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा ऐसा कोई इरादा नहीं, उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने उन्हें कायल कर लिया। हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे। अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। फार्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं। डिजोर न सही, डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुल्क के लिए खिदमत हाजिर हैं, हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे, लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, ऑपोजिशन करेंगे, ऐवान पर एतमाद किया जाए। फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले हैं, लेकिन ऐवान में बैठे हैं, इनसे ही काम लेना है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं, मामलात उनके हवाले करें। सियासी क़यादत की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उनकी जगह नौजवान लेंगे तो वो जज्बाती होते हैं। मामलात इतने उलझ जाते हैं कि गुत्थी सुलझाना मुश्किल हो जाता है। क्या हुकूमत के पास सलाहियत और इख्तियार है कि फैसला कर सकें? क्या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान कोई इकदाम करेगी? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म। थाना बाराकहू को वारंट गिरफ्तारी मिल गए। अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान के घर का पता दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा वज़ीर आला हाउस पेशावर को वारंट से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर के वकला से वारंट की तामील करा दी। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत की अडालत जेल में केस की समाअत। नायब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरह ना हो सकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बरतानिया के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। ईद मिलादुन नबी 17 सितंबर मंगल को होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ जुमे को होगी। चेयरमैन मरकजी रुअत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली में IPPs के मामले पर यकजुबान। अली मोहम्मद खान ने कहा IPPs ने अवाम का खून नचोड़ लिया, मुल्क दलदल में फंस चुका है। कैंसर का इलाज डिस्परीन से किया जा रहा है। आधी से ज्यादा बिजली नहीं बन रही जिसके पैसे दे रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल बोले IPPs का मसला कितना गंभीर है कि पूरे मुल्क का दिवालिया कर दिया। हनीफ अब्बासी ने कहा एक बंद प्लांट अरबों ले रहा है, उनको बुलाएं। राजा परवेज अशरफ की IPPs के मामले पर पूरे ऐवान की कमेटी बनाने की तजवीज़। आसिफा भुट्टो ने गैस और बिजली लोड शेडिंग का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा हुकूमत दावा करती है मुल्क में बिजली की पैदावार इस्तेमाल से ज्यादा है, इसके बावजूद तवील लोड शेडिंग क्यों है? मेरे हल्के में कई बार 2-3 दिन बिजली नहीं होती। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। गैस की शदीद किल्लत की क्या वजह है? रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसिफा भुट्टो को जवाब, सिर्फ बिजली ना होना लोड शेडिंग की वजह नहीं। गैस से मुतालिक सवाल पर वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रहे हैं। बाहर से महंगी गैस लाकर सस्ती बेच नहीं सकते। खजाना इस काबिल नहीं कि बोझ उठा सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बिजली सब्सिडी पर IMF के एतराज़ात का हुकूमती सतह पर नहीं बताया गया। टारगेटेड सब्सिडी पर IMF को एतराज़ नहीं होता। कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। सियासी मुखालिफिन बिजली बिलों के रिलीफ पर सियासत कर रहे हैं।
इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। कहा, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में नई कानून साजी के बायस इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत के 29 अरब रुपए देने हैं। के इलेक्ट्रिक नुमाइंदा ने बताया, हमारे पास पैसे नहीं। चेयरमैन निसाम खोड़ो बोले, हम अगर बिजली बिल ना दें तो क्या के इलेक्ट्रिक छोड़ देगा। कराची में करंट लगने से शहरियों की अमवात पर कौमी असेंबली में बहस। अमीनुल हक ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। बारिश का पहला कतरा पड़ता है तो दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। मोइन पीरजादा बोले कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी है। कराची के लोग कहां जाएं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, घर के अंदर शॉर्ट सर्किट और खराब वायरिंग से वाकयात हुए कि इलेक्ट्रिक की कहीं गफलत सामने नहीं आई। वज़ीर आज़म के वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा, अख्तर मेंगल सिर्फ बलूचिस्तान नहीं कौमी सतह के लीडर हैं। उनका पार्लियामेंट में रहना जरूरी है। दरख्वास्त की है कि इस्तीफा वापस लें। तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका हलकों तक पहुँचाएंगे। अख्तर मेंगल आइन और कानून के दायरे में अपनी जद्दोजहद जारी रखें। अपोजिशन जमातों का बलूचिस्तान के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। असद कैसर ने कहा, बलूचिस्तान में जो हो रहा है सबको मिलकर बैठना चाहिए। हालात से दुश्मन फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत पार्लियामान में ब्रीफिंग दे, अपनी अना से बाहर निकले। महमूद अचकज़ई की सरबराही में कमेटी कायम। अख्तर मेंगल शरीक ना हुए। BNP की नुमाइंदगी साजिद तरीन ने की। बैरिस्टर गौहर बोले, इस्तीफा देना मुनासिब नहीं। दरख्वास्त है असेंबली ना छोड़ें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, माशरे में इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। इंतहा पसंद नासिर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। नफरत फैलाने वाले हमारे दोस्त नहीं। डिजिटल मीडिया से कमजोर तबके को टारगेट किया जा रहा है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, चाहते हैं पार्लियामेंट के तमाम मसाइल पार्लियामान के अंदर रहकर हल करें। बोले, हमारा जलसा हर हाल में होगा। इंतजामिया रोड़े अटकाती है तो हम नहीं रुकेंगे। मजीद कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान पर बात करेंगे। दीगर मसाइल के हल के लिए भी APC बुलाई जा रही है। पाक मिस्र मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का इजलास। दो तरफा दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई माहौल समेत मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर इत्मीनान का इजहार। दिफा और सलामती से मुतालिक शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़म। कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा मेजर जनरल आमिर इशफाक कयानी ने पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। 6 सितंबर को छुट्टी का ज़ेर गर्दिश नोटिफिकेशन जाली करार। वजारत इत्तलात ने कहा, जाली खबरें फैलाना गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। गैर जिम्मेदाराना रवैये को मुस्तरद करना हर एक की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कहा, इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा देती हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में खातून को शामिल न करके मसावी नुमाइंदगी नहीं दी गई। चीन अफ्रीका ताउन फोरम के सिलसिले में 25 अफ्रीकी ममालिक के सरबराहान बीजिंग पहुंच गए। सदर शी जिनपिंग का अजीम अवामी हॉल में अफ्रीकी रहनुमाओं के एजाज में इस्तकबालिया। फोरम में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे किए जाएंगे। सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि फोरम के जरिए चीन और अफ्रीकी ममालिक नई कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। भारत की जानिब से दरियाए जेलम में पानी छोड़ दिया गया। पानी का रेला आजाद कश्मीर में जेलम वैली से होता हुआ जिला मुजफ्फराबाद में दाखिल। दरिया में पानी की सतह 5 से 6 फुट तक बुलंद। हुक्काम के मुताबिक पानी छोड़ने का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय हुकूमत ने पेशगी आगाह किया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के बाद बेचैनी थी।
15 माह में वो काम किए जो किसी ने सोचे नहीं थे। मौजूदा हुकूमत की कोताहियां होंगी लेकिन बदनीयती नहीं। आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे।